Hello everyone, let's see the question and question says what characterized the 18th century in India. So इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या 18वीं शताब्दी के भारत की विशेषता है. ठीक है, व्हाट कैरेक्टराइज्ड द 18th सेंचुरी इन इंडिया, मतलब 18वीं शताब्दी में भारत में इनमें से क्या विशेषता थी. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिफाइड एम्पायर, इट मीन्स कि इस समय पर जो साम्राज्य थे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिफाइड थे, बहुत ही ज़्यादा उनमें एकता थी. ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिफाइड एम्पायर, यानी एक यूनिफाइड एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहे थे. सेकेंड, कंप्लीट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी इस समय पर बहुत ही शांति और समृद्धि थी. थर्ड वन, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स. 18th सेंचुरी के अंदर मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और कुछ नए राज्य, ठीक है, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स यानी कुछ नए राज्यों का उदय हो रहा था. एंड लास्ट वन इज आइसोलेशन फ्रॉम यूरोपियन इन्फ्लुएंस, यानी यूरोप का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, वो आइसोलेट होता जा रहा था, वो एक प्रकार से अलग होता जा रहा था. ठीक है, सो गाइस यहाँ पर अगर देखें तो 18th सेंचुरी की जो विशेषता है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर सी. 18th सेंचुरी का मतलब हो जाता है आपका 1700 से लेकर 1800. ठीक है, तो अब इस समय का अगर हम फर्स्ट हाफ देख लें, ठीक है, फर्स्ट हाफ अगर हम देख लें, क्योंकि अगर हम सेकेंड हाफ की देखें बात करेंगे सो वी हैव फर्स्ट हाफ. ठीक है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. तो जो फर्स्ट हाफ वाला पीरियड था इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था. ठीक है, मुगल एम्पायर क्या हो रहे थे, मुगल रूलर्स या मुगल साम्राज्य क्या हो रहा था, पतन की तरफ बढ़ रहा था. एक पहले हाफ में आप ये देखोगे, और जब ये डिक्लाइन होगा तो डेफिनेटली कुछ न्यू पावर्स इमर्ज होंगी, कुछ न्यू स्टेट्स क्या होंगे, इमर्ज होंगे. तो इस समय पर कुछ न्यू स्टेट्स क्या हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे. ठीक है, अब सेकेंड हाफ में जब आप देखोगे तो आप लोग जानते हो कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया. इट मीन्स कि यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटिश पावर क्या करती जा रही है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही है, और धीरे धीरे बंगाल से शुरू करके वो पूरे इंडिया को क्या कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे. सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी.